73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पधारे हुए समस्त मेहमानों, युवाओं, पूर्व छात्रों, छात्राओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मुख्य अतिथि आप बाबूराम जी को बना दो। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे श्रीमान बाबूराम जी परियार। वरिष्ठ इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहेंगे श्री भमराराम जी गर्ग, सुराब खान जी राणा सर। अतिथियों से निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें। 73वें गणतंत्र दिवस पर प्रातःकालीन मांगलिक वेला में बता रहे हुए समस्त महानुभावों का विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय अतिथियों से निवेदन है कि राष्ट्रीय तिरंगे का ध्वजारोहण करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करावे। माननीय अतिथिगण, विद्यालय की जो छात्राएं जो राष्ट्रगान के लिए हैं वो मंच पे आवे। सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे सभी। सभी अपने स्थान पे बैठ जावें। जी हाँ, अनेकता में एकता इस देश की शान है। अनेकता में एकता इस देश की शान है। इसलिए मेरा भारत महान है। इसलिए मेरा भारत महान है। पुकारती 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 माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। 26 जनवरी 1950 के दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रारूप समिति की अध्यक्षता के दौरान हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे लंबा, समृद्ध, सुव्यवस्थित, समानता, भ्रातृता और बंधुता पर आधारित, जिसमें स्वतंत्रता की प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा के साथ 26 जनवरी 1950 के दिन इस मुल्क को हिंदुस्तान का संविधान दिया गया। जी हाँ, ये कोई एक दिन में नहीं बनने वाला था। इसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, V.N. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी सरीखे दिग्गज दूरदर्शी नेताओं द्वारा इस संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान रहा था। और उनकी दूरदर्शिता इस बात से साफ जाहिर है कि आज 72 साल चले जाने के बाद भी हिंदुस्तान का संविधान आज भी सार्वभौमिक, सत्य, मौलिक एवं इसकी अति आवश्यक है। इतने बड़े भूभाग, विभिन्न जाति धर्मों और पंथ में बंटे इस भौगोलिक भारत को गणराज्य बनाने के लिए
उनके संविधान द्वारा दी गई विशेषताओं से हिंदुस्तान सदैव उन नेताओं का, उन महात्माओं का, उन जननायकों का हमेशा ऋणी रहेगा। 26 जनवरी हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाते हैं। इसलिए हम सभी गणमान्य नागरिकों का अपने देश के प्रति दायित्व है कि हम अपने गणतंत्र राष्ट्र को राष्ट्रभक्ति से सरोकार कर दें। इसी भावनाओं के साथ अतिथि देवो भव की मानवीय गरिमा का पालन करते हुए मैं विद्यालय के अध्यापक श्री मोहन जी से निवेदन करूंगा कि बागूराम जी को श्री नारायण राम जी मार साहब से निवेदन है कि मंच पे बता रहे हैं। श्री मोहन जी अध्यापक से निवेदन रहेगा श्री बागूराम जी परिहार साहब को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करावें। श्री मोहन जी अध्यापक ओमकार पब्लिक विद्या मंदिर खुडानी। अतिथि श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं नेमाराम जी पूर्व छात्र अभी वर्तमान में अध्ययनरत है जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा ओमकार पब्लिक विद्या मंदिर खुडानी की महान शख्सियत एवं प्रतिभा से निवेदन रहेगा श्री भमरा राम जी गर्ग को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करावें। श्री नेमाराम जी पूर्व छात्र। इसी कड़ी में श्री बाबूलाल जी खुडानी प्रधानाध्यापक ओमकार विद्या मंदिर खुडानी से निवेदन रहेगा श्री नारायण जी वैशाख अध्यापक जी को माल्यार्पण कर स्वागत करावें उनका। इसी कड़ी में सुराब खान जी मैं निवेदन करूंगा चंपालाल जी से कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करावें खान साहब का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय की बालिकाओं से निवेदन करूंगा कि स्वागत गीत लेकर प्रस्तुत हो रही है। स्वागत गीत मारा प्यारा मेहमान दुलारा मेहमान स्वागत थारो करसा जी मारा प्यारा मेहमान। शुरू करो।
नारायण जी अध्यापक उद्बोधन, इनके 2 शब्द होंगे उद्बोधन, ठीक है। और भी युवा बुजुर्गों के उद्बोधन आप सबको बोल दें, उनके मुखार से जो भी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्थानीय विद्यालय के छात्र दीवान कुमार कक्षा पंचमी अपने ओजस्वी इंग्लिश स्पीच के द्वारा अपने विचार रखेंगे। छात्र दीवान कुमार। Good morning everyone, respected teachers, parents and all my dear friends. Good morning everyone, respected teachers, parents and all my dear friends. My name is Diwan Kumar. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January, the Republic Day of our country. This day is a national festival of our country. On this day, our constitution come into force. On 26 January 1950, Republic Day is the important to us. Independence Day, the Constitution of India is the supreme law of India, is the largest writer of India. On Dr. Baba Saheb Ambedkar, this father of our Constitution, the president, not king or queen, this were not numerous sacrifices for the India. That I am proud, that I am Indian. I love my India. Jai Hind, Jai Bharat. छात्र की 4 पंक्तियों के अंदर मैं इस भावार्थ को समेटना चाहूंगा। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिलता है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुझे भी ये मुकद्दर तो तेरे संविधान से मिला है। जी हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान विश्व के अमेरिका जैसे देशों में अभी बड़े सम्मान के साथ और बड़े बड़े हाईएस्ट मीटर्स की यूनिटीज मूर्तियां खड़ी करते हैं। वो इस बात के प्रमाण है कि एक देश के नेता का विश्व स्तर पर सम्मान होना चाहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अब शिक्षाविद श्रीमान नारायण जी अध्यापक जी से निवेदन रहेगा कि वो आए और इस स्वतंत्रता अवसर पर अपने विचार प्रकट करें और अपने अमूल्य विचारों से हम सब युवाओं को लाभान्वित करें। आदरणीय नारायण राम जी परिहार साहब। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। मंच पर विराजमान अतिथियों, विद्यालय प्रशासन और ग्राम से पधारे हुए ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से
जो आज का अपन कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य, इसकी रूपरेखा, इसका हमारे जीवन में महत्व एवं क्यों, किस प्रकार से, कैसे, कब लागू हुआ और कब से मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, इसके बारे में अपन सब भली भांति परिचित हैं। जिस प्रकार से उद्घोषक महोदय द्वारा जो बात बताई जा रही थी, मैं गंभीरता से सुन रहा था। वास्तव में हम सब, हमारे सब पर्व आते रहते हैं, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, सभी पर्व आते रहते हैं। जब पर्व वही अच्छा माना जाता है जिस दिन मनुष्य अपनी आज़ाद फिदाओं में एवं स्वतंत्र विचारों में मनुष्य जब विचार करने का कार्य करता है एवं जब मनुष्य मानसिक रूप से फ्री होता है, वही हमारा उत्सव होता है। उसी के लिए लंबा संघर्ष चला, कई लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, कई माताओं ने अपने सुपूतों को खोया, कई बहनों ने अपनी भाइयों को खोया, कई प्रकार के सुहाग लोगों बहनों के उजड़े एवं घर के घर सोने हो गए उस देश की आज़ादी को पाने के लिए। यदि आज वो लोग बलिदान नहीं देते, वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और उन लोगों ने अपने परिवारों की एवं अपने घर की परवाह की होती कि मेरा भाई क्या करेगा, मेरा बहन क्या करेगी, मेरी पत्नी क्या करेगी, मेरी माँ क्या करेगी, मैं मर गया तो, ये परवाह की होती तो शायद यह दिन अपन को आज देखने को नहीं मिलता। आज़ादी 15 अगस्त को मिली, लेकिन आज़ाद फिदाओं में जब नियमों व कानूनों की आवश्यकता पड़ी एवं देश ने ये महसूस किया कि हम आज़ाद हो गए हैं और हमारा जो देश का जो रवैया है, देश का जो चाल चलन का तरीका है, नियमावली किस प्रकार से होगी एवं देश के किस प्रकार से संचालन होगा, उनकी जब आवश्यकता पड़ी तो उनको लागू करने के लिए विभिन्न विद्वानों के बीच में कमेटियाँ बनी। जिस प्रकार से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको अपन संविधान का पिता कहते हैं, और वास्तव में यदि काश वो पैदा नहीं होते तो काश भारत देश का नक्शा कुछ और होता, तो उनकी बदौलत हमें संविधान मिला। उस संविधान को दिवस को मनाने के लिए, उस संविधान के एक महत्वपूर्ण दिवस को मनाने के लिए आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में आज हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान लिखा था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आज जो किताब लिख रहा हूँ, देश का राजा आज के बाद में रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जबकि देश का राजा जनता के द्वारा और एक आम पब्लिक के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति पैदा होगा। वास्तव में उनके विचार आज सार्थक हैं। बात गणतंत्र दिवस की आती है, हमें हमारे अधिकार क्या है एवं हमारे कर्तव्य क्या है, इन दो बातों के बीच में मनन करना चाहिए। हम अधिकार मांगते हैं, हम अधिकार मांगते हैं कि हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, हम अधिकार मांगते हैं कि हमारे को न्याय मिलना चाहिए, हम अधिकार मांगते हैं कि हमें हर चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन अधिकार मांगने से पहले हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश की रक्षा करें, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम माता पिता अपने सब बड़े लोगों का आदर सम्मान करें, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के विकास में चहुमुखी विकास हमारी भागीदारी क्या हो, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये बात हम आराम से तन मन में बिठा के काम करेंगे जब तक काम होगा। मेरा आप सभी को, छोटे बच्चों को ये संदेश है, आप अधिक से अधिक पढ़ें। आने वाला ज़माना ऐसा आ रहा है कि जब तक पढ़ाई नहीं होगी उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई अहमियत जीवन में किसी प्रकार की नहीं होगी। जब हम पढ़ाई करेंगे और जब हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन है वो चरित्रवान बनेगा। प्यारे बच्चों, अपने चरित्र को साफ रखें हमेशा। जिंदगी की मोड़ पे कई प्रकार के अलग अलग टकराव आएंगी, लेकिन जब आपका चरित्र साफ है, आपकी नीयत साफ है और आपका नेक इरादा है और आपका जो संकल्प है वो दृढ़ है, तो आप आराम से ये तय कर सकते हैं कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है।
आपका जीवन महत्वपूर्ण है। जीवन को महत्वपूर्ण बचाने के लिए विभिन्न वर्तमान समय में जो परिस्थितियां पैदा हो चुकी है संसार में, देश में, गांव में, और परिस्थितियों से किस प्रकार से अपन को लड़ना है और इन परिस्थितियों के बीच में जूझ कर किस प्रकार से अपन को अपना वजूद रखना है, यह बात भी आपको सीखनी पड़ेगी। विभिन्न प्रकार की संकट हमारे चारों ओर है। हमारे चारों ओर से अशिक्षा का संकट है, हमारे चारों ओर से भेदभाव का संकट है, हमारे चारों ओर से लोग घेरने की तैयारी में हैं, हमारे चारों ओर से यह भी संकट पैदा हो रहा है कि किस प्रकार से जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको किस प्रकार से रोका जाए, यह भी हमारे सामने संकट है। इन संकटों से जब कब बचेंगे? इन संकटों से हम जब बचेंगे जब हमारे पास ज्ञान होगा, हमारे पास जानकारी होगी। हमें जानकारी भी नहीं है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और कल जो लोग किस प्रकार से हमारे लिए रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार से नीतियाँ तैयार हो रही हैं, ताकि हम बैकवर्ड जो पीछे पीछे चलते रहें कि क्या नीतियाँ तैयार हो रही हैं, और नीतियों के बारे में भी अपन को जानकारी होना जरूरी है। नीतियाँ क्या तैयार हो रही हैं? अनिवार्य शिक्षा का नियम लागू कर दिया गया। 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। जब बच्चे के मन में ये भय नहीं होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, शायद बच्चे पढ़ेंगे नहीं। आज से 20 साल पहले पढ़ने वाले बच्चे इनको पूछिए, हम पढ़ते थे, हमें पूछिए। 3री में 5वीं में पढ़ते थे, बच्चे फेल होते थे। उनको भय होता था कि यदि हम नहीं पढ़ेंगे हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। 4 बार फेल कर देते थे। और आपके पिताजी, आपके चाचा जी जो घर में हैं, उनको पूछना कि आप स्कूल गए थे? हाँ मैं गया था। स्कूल क्यों छोड़ी? मैंने इसीलिए छोड़ी कि मैं 7वीं में फेल हो गया, मैं 6ठी में फेल हो गया, मैं 8वीं में फेल हो गया। लेकिन आज 2002 के बाद में ये रूल्स बन गया शिक्षा का अधिकार। उसमें लिखा हुआ है 1 से 14 साल के बच्चे किसी को फेल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात के लिए भी आपको जागना है। आपके मन में यह नहीं होना चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं कोरोना आ गया है, मैं अपने पास हो जाऊंगा। चाहे कोरोना आए,